हाय दोस्तों, माय नेम इज जीज डारून, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर लैब। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जैसे SC ST OBC होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है। ये आपका जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। तो ये सब कैसे आप लोग ऑनलाइन पे एप्लीकेशन करेंगे, अभी इसका क्या फ़ायदा है, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ये आप कोई भी इंडियन, कोई भी सिटीजन्स होगा, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई भी कर सकता है। मतलब जो ब्लड के हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट है, मतलब SC ST है। तो चलिए, सो डोंट बी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोगों को SC ST OBC लिखने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड आएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई SC ST करना है। उसके बाद पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीज़न हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, कि कौन सा वार्ड है, अगर कोई पंचायत में है तो पंचायत का चीज़ होगा। हाँ, ये करने के बाद उसका आपका जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का आपका यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कौन सा कास्ट, मतलब कम्युनिटी क्या है। जैसे मेरे केस में ये नमशूद्र था। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे नेम का जो जगह है तो यहाँ पे नाम। उसके बाद आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर अगर है कस्टमर का, तो मान लीजिए कोई भी एप्लीकेंट का, तो मोबाइल नंबर दीजिए। ईमेल आईडी है तो दीजिए, वरना ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप नहीं देने से भी होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1, मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे मैं अभी आधार नंबर दूंगा, तो आधार नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपका ये रेशन कार्ड, ये आपका स्किप करने से भी होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, ये आपका मतलब ठीक से देना पड़ेगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये कहाँ पे मतलब बर्थ हुआ है जो एप्लीकेंट, ये डेट ऑफ बर्थ देने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट है आपका दार्जिलिंग, पुलिस स्टेशन होगा। ये सब एप्लीकेंट आपको बता दिया जाएगा, एप्लीकेंट आपको बता देगा। और नहीं तो आपको आधार कार्ड में भी मिल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। ये देने के बाद विलेज आपका टाउन, ये एड्रेस आपका मतलब शॉर्ट कुछ एड्रेस आपको देना है। जैसे मेरे केस में आपका सिलीगुड़ी होगा। उसके बाद आपका पेरेंट्स एड्रेस ऑफ लास्ट 6 मंथ, मतलब ये पेरेंट्स का पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा। केयर ऑफ नेम को मतलब केयर ऑफ, जैसे पिताजी का नाम होता है, माता का नाम होता है, किसी भी एक आदमी का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, वार्ड कौन सा है वो देना पड़ेगा, विलेज और हाउस नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड नहीं तो दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट से, वोटर कार्ड से मिल जाएगा। उसके बाद पिन कोड देना है। पिन कोड देने के बाद ये अगर सेम परमानेंट एड्रेस होता है तो यहाँ पे आपको राइट येस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस में ये सेम था। उसके बाद ये नेशनलिटी आपका रिलीजन हिंदू, जेंडर मेल। यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन, मतलब जो भी आदमी, जो भी एप्लीकेंट है जिसका हम लोग कर रहे हैं, इसका किसी ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसका पिताजी का ही इसका पिताजी का ही सर्टिफिकेट था, इसीलिए मैंने पिताजी का ही दिया। इसका पिताजी का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, वो आपको SC सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। पिताजी का डेट ऑफ इशू का डेट जो होता है वो आपको देना है। उसके बाद रिलेशन विथ एप्लीकेंट, ये आपका फादर होगा। इशूइंग अथॉरिटी मेरे केस में सिलीगुड़ी है। यहाँ पे आपका 2, मतलब उसके जिसका जो एप्लीकेंट है जिसका करेंगे उसके बगल, मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऑपोजिट एंड बिहाइंड, कोई भी 2 आदमी का नाम और एड्रेस तो सेम ही होगा। ये 2 आपको देना है एज ए लोकल रेफरेंस के पर्पस में। ये देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पूरा एक बार चेक करके आपको सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। एक बार रिव्यू कर लीजिए, करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो मैंने रिसाइज करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैंने रिसाइज करके रख दिया था। ये यहाँ पे बोला है कि
मैक्सिमम साइज 150 KB होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स, अगर ये मैंडेटरी नहीं है, ये छोड़ के नीचे का भी आप दे सकते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लिस्टेड है। आधार कार्ड दूंगा, यहाँ पे सब जगह पे आधार कार्ड हो जाएगा, तो आधार कार्ड हर जगह पे मैं आधार कार्ड ही कर देता हूँ। जब सबमिट करने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका क्लिक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड व्यू एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों आपको डाउनलोड करके ये आपका एप्लीकेंट को दे देना है। ये जो आपका जो फॉर्म है ये सबमिट करना पड़ेगा हार्ड कॉपी के साथ, और ये एक कस्टमर के पास रखना चाहिए। ये भी आपको प्रिंट करके देना पड़ेगा। एक जो एक्नॉलेजमेंट है वो एप्लीकेंट के पास रहेगा और ये देगा। तो थैंक्स to all listeners and viewers. To see and know more, subscribe us.